अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब तलब कर लिया गया है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के ऊपर अपनी पार्टियों की प्रचार की जिम्मेदारी है। दोनों अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके लिए अगर हम चुनाव आयोग ने पार्टी के अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। दरअसल 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। उस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसके बाद से कांग्रेस ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज की। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में पीएम के इस बयान को विभाजनकारी बताया, दुर्भावना से भरा हुआ बताया। कांग्रेस ने इसे समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग संपत्ति का बंटवारे वाले बयान पर एक्शन ले। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की पार्टी को भी चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने केरल की चुनावी सभा के दौरान देश में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। राहुल का कहना था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। इसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई और बीजेपी ने कांग्रेस की शिकायत कर दी। इन्हीं दो मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग की नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। बीजेपी ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले से पार्टी अध्यक्षों से जवाब मांग लिया है और 29 अप्रैल सोमवार सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करना होगा। एक सवाल यहां पर यह भी है कि चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों लिया। दरअसल हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन आचार संहिता के दौरान करना होता है। इस वक्त देश में आदर्श आचार संहिता है और पावर सेंटर चुनाव आयोग है। देश की सारी ताकत इस वक्त चुनाव आयोग के पास है। किसी भी समय आचार संहिता का उल्लंघन कोई करता है तो उस पर फौरन एक्शन लेने की ताकत इलेक्शन कमीशन के पास है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई विवादित भाषण होता है, ऐसे में शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। अब तक लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत देश में कई बड़े नेताओं पर एक्शन हुआ है जिसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पूर्व सीएम जयललिता, सोनिया गांधी, इन पर इस अधिनियम के तहत एक्शन हो चुका है। अब आइए आगे